हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अनुनाद से आप क्या समझते हैं? व्याख्या अनुनाद की व्याख्या कैसे करेगा व्यंजन का स्थायित्व? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों देखिए, हमारे पास में कई कंडीशन में यहाँ पर अनुनाद हो सकता है, लेकिन हम यदि एक प्रॉपर कंडीशन की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर जो पाई बंद होता है, पाई, सिग्मा और पाई, यहाँ पर है पाई, सिग्मा और पाई। तो बच्चों इस कंडीशन में अनुनाद कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पर से क्या होता है कि ये जो हमारे पास में बंद है, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। यहाँ पर पहले एक काम करें कि हम इसके केस लिखें। तो पहले केस तो ये हो गया। दूसरा केस, जब पाई, सिग्मा और लोन पेयर हो। उसके बाद में अगला केस यहाँ पर देखें तो पाई, सिग्मा और धनात्मक चार्ज हो। वहीं पर देखिए चौथी कंडीशन, जबकि यहाँ पर पाई, सिग्मा और मुक्त मूलक हो। वहीं पे अगली कंडीशन, जब पाई, सिग्मा और ऋणात्मक आवेश हो, या यहाँ पर ऋणायन हो। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया पाई, सिग्मा और ये हो गया मुक्त मूलक। वहीं पे ये पाई, सिग्मा और ये हो गया लोन पेयर। ये हो गया पाई, सिग्मा और धनायन। वहीं पे ये हो गया पाई, सिग्मा और नेगेटिव यानी कि ऋणायन। अब बच्चों देखिए होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास में ये कोई यौगिक है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Y। हम यहाँ पर केवल समझ रहे हैं उदाहरण द्वारा अनुनाद को, या अनुनाद की परिभाषा हम उदाहरण द्वारा दे रहे हैं। तो देखिए होगा क्या कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये Y जब इधर देगा, यानी कि लोन पेयर जब ये इधर देगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। तो ये होगा CH2 नेगेटिव और यहाँ पर ये सिग्मा बंद बन जाएगा और ये CH डबल बॉन्ड Y ये यहाँ पर बन गया। तो हम कह सकते हैं अनुनाद के द्वारा, अनुनाद में, या फिर इसे इस प्रकार से लिखें, अनुनाद में इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन 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 होता है। अब बच्चों यहाँ पर बेंजीन की बात की गई, तो बेंजीन में देखिए क्या होता है कि ये हमारे पास में से बेंजीन है, ये हमारे पास में यहाँ पर बेंजीन है। अब इस बेंजीन में यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ये बेंजीन है हमारे पास में। अब मान लीजिए इस बेंजीन की यदि अनुनाद की बात करें, तो यहाँ पर मान लीजिए ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पर ये इसने बना लिया। मान लीजिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हम इस प्रकार समझे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बन गया ये इस प्रकार से, यहाँ पर तो बन गया प्लस, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। यहाँ पर बन गया नेगेटिव, यहाँ पर बन गया नेगेटिव, और यहाँ पर ये हो गया पाई बॉन्ड और यहाँ पर ये हो गया पाई बॉन्ड। अब बच्चों होगा क्या कि हमारे पास में ये जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा उस कंडीशन में। तो ये क्या बना लेगा, ये यहाँ पर बना लेगा इस प्रकार से। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ बन गया पाई बॉन्ड और ये हो गया पॉजिटिव। यहाँ तो था ही सही, ये एक संरचना ये बन गई। इसके बाद में क्या होगा कि इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे। तो ये यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बना रहा होगा, ये वाला बॉन्ड यहीं पे बन गया। अब यहाँ पे प्लस आएगा उस कंडीशन में जब इस इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, तो एक बॉन्ड ये यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो बच्चों ये क्या करेंगे, ये दोनों मिलके हमारे पास में वापस से बंद बना लेंगे, ये दोनों मिलके वापस से बंद बना लेंगे। तो ये इस प्रकार से ये, अब देखिए पहले बॉन्ड इस प्रकार से थे, अब बॉन्ड इस प्रकार से हो गए। तो ये क्या हुआ, ये बेंजीन में अनुनाद हुआ। ये यहाँ पर बेंजीन में अनुनाद, बेंजीन में अनुनाद हुआ। तो इस प्रकार से बेंजीन में अनुनाद होता है और बेंजीन का स्थायित्व यहाँ पर है अनुनाद के कारण ही है, क्योंकि इसमें अनुनाद पाया जाता है। अब अनुनाद में क्या होता है, अनुनाद में इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है, वो हमने समझ लिया किस प्रकार से। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।